काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 23% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। हथेली में लिटिल फिंगर इस तरह से अलग होकर चलती है। ऐसे लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है। किसी भी सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। लाखों लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। अंगूठा छाप का प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार करते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। अंगूठा हल्का सा बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हॉटलाइन लगातार आपकी टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन का इस तरह से टूट टूट के चलना, 2-3 लाइन्स की मदद से कंप्लीट होता हुआ दिखाई देना या जंजीर नुमा आकृति में बदल जाना, समस्याओं से युक्त जीवन की तरफ ये संकेत देता है। ऐसे लोगों के जीवन में समस्याएं, चिंताएं कुछ न कुछ लगी रहती हैं। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट हो गई है हल्की सी उंगलियों की तरफ। हॉटलाइन का उंगलियों की तरफ शिफ्ट होना पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आता है, और पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है समस्याओं से युक्त जीवन, झंझट, चिंताएं, संघर्ष अधिक हो जाता है। और ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर कुछ वक्त तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है और इसके साथ ही आत्मविश्वास में कमी पैदा करता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता आसानी से मिल जाती है और पूरे जीवन ये सफल बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी माइंड लाइन पर तकरीबन ये एज होगी 32 के आसपास से यव की आकृति बनती हुई दिख रही है। जब आपके माइंड लाइन पर या किसी के भी माइंड लाइन पर नीचे के साइड से हाफ सर्कल की आकृति बनती है, ये चिंताओं को व्यक्त करता है। और ये चिंताएं 32 से इनिशिएट होकर के 38 तक लगातार बरकरार है। अब जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी आपको बता पाएंगे कि इस आयु में आपके जीवन में ऐसा क्या चेंज आया जिसने आपको चिंताओं में डाल दिया। ऐसे आपकी माइंड लाइन पर लगातार 2-3 जगह पे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। इस वाइज एनालिसिस के दरमियान अपने आप इन चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा कि ये बदलाव क्यों आया। माइंड लाइन इतनी बड़ी जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। ये माइंड लाइन आपको थोड़ा बहुत तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होता है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के भी साइन हैं। आपके हाथ में बिजनेस यानी व्यापार के क्षेत्र में सफलता वाली साइन भी है। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको जीवन में करना क्या है, व्यापार करना है या जॉब करना है, क्योंकि आपके हाथ में लाइफ लाइन से निकलने वाली स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी की लाइन भी है जो व्यापार के क्षेत्र में सफलता दिलाती है, और लक लाइन से निकलने वाली मर्क्यूरी की लाइन भी है जो जॉब के क्षेत्र में आपको सफलता दिलाती है।
लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और गोलाई में इस तरह से हल्का सा ये विनस माउंट को घेरते हुए दिख रही है, पूरी तरह से तो नहीं दिख रही। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाजिक सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में लोग खास करके अच्छा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। इसके साथ ही ब्रांचेस का निकलना, और वो ब्रांचेस यदि देख रही है मून माउंट की तरफ, कुछ वक्त के लिए फॉरेन सेटलमेंट होता है इन लोगों का, या व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है। किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। आपकी हथेली मुझे फॉरेन सेटलमेंट की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आपके हाथ में विदेशी धरती से धन के आगमन के कई संकेत हैं। एक तो 2-3 लकलाइन है आपके हाथ में मून माउंट से इनिशिएट होता हुआ, और इसके साथ ही कई स्क्वायर और ट्रायंगल के साइन हैं। ये विदेशी धरती से धन की आगमन की ओर संकेत देता है। ये वाली लकलाइन भी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। ये वाली लकलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के बल पर बहुत ज़्यादा सम्मान, इज्जत अपने समाज में बनाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। आपके हाथ में अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन उम्मीद है मुझे कि कुछ सालों में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों की वजह से ये रेखा आपके हाथ में जनरेट होती है, और ऐसे लोग अपने दम पर इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि 7 पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इनकम्प्लीट है। यहाँ से कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पर इनकम्प्लीट है। और पूर्व पुण्य रेखा कंप्लीट होना आवश्यक होता है पूर्ण फल के लिए। हाथ आपका काफ़ी अच्छा है, साइन बहुत बढ़िया है इस पर। विदेशी धरती से धन के आगमन के कई संकेत हैं आपके हाथ में। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, कोई भी लाइन पतली सी ही क्यों ना हो, यदि मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाती है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता है। विदेशी धरती पे आना जाना यानी फॉरेन ट्रिप के कई मौके इन्हें मिलते हैं, और कोई ना कोई काम ये लोग ऐसा करते हैं अपने जीवन में जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। स्क्वायर के साइन का पाया जाना मरकरी के माउंट पे आपको प्रोटेक्शन देता है, आपकी रक्षा करता है, बचाता है हर तरह के लॉस से, चाहे पैसे का लॉस हो, काम के मामले में भी मान लीजिए आपका जो लेवल है उससे कहीं नीचे ना आप गिर जाए, इस सब से एवरीथिंग, कुछ भी, दुश्मनों से आपकी रक्षा करता है, समस्याओं से, बीमारियों से आपको बचाता है। यानी स्क्वायर के साइन का पाया जाना मरकरी के माउंट पे आपके लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि एक रक्षा कवच हमेशा आपके साथ रहता है अप्रत्यक्ष रूप से। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन ब्रह्मांड की एक शक्ति हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ रहती है। इसीलिए मरकरी के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना ऑस्पिशियस साइन के तौर पे काउंट होता है। स्ट्रेट सनलाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, भले बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक है, लेकिन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है स्ट्रेट सनलाइन का होना। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता पाते हैं। सफलता इन्हें देरी से मिलती है, और हल्का सा कर्व लिया हुआ यदि सनलाइन है, आभासी तौर पे है, स्पष्ट तौर पे नहीं है, पतली लाइन से बना हुआ है, नौकरी पेशे में भी इन लोगों की साख ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है। आपके हाथ में नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप विदेश में जाकर के सेटल होने वाले हैं, वहीं पे जॉब करेंगे आप। सन माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है।
ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे ही लोगों का अचानक भाग्य परिवर्तन होता है। अचानक, अब ये अचानक भाग्य परिवर्तन का मतलब होता है कुछ ऐसी जगह से पैसे का आगमन जहाँ पैसा रातों रात कुछ भी हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, या आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, लॉटरी लग गई आपकी, यानी अचानक भाग्य परिवर्तन की ओर ये संकेत देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए कह रही हूँ, नहीं। आपके हाथ में साइन है, कभी ना कभी इसका फल आपको अपने आप मिलेगा। आपको कुछ भी समझने या सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके पीछे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के स्ट्रॉन्ग साइन हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो कम मेहनत में आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर के साइन का पाया जाना और इतनी अधिक मात्रा में स्क्वायर के साइन का पाया जाना अत्यधिक सफलता की ओर संकेत देता है। ऐसे लोग अपने दम पर अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति या पैसे से इतनी ज़्यादा संपत्ति यानी ज़मीनें और घर खरीदते हैं। आपके हाथ में घर और ज़मीनों को मिला करके तकरीबन 20 से ज़्यादा स्क्वायर के साइन हैं। तो इतनी प्रॉपर्टी आप अपने पैसे से बनाने वाले हैं, 20 से ज़्यादा, जिसमें कुछ ज़मीनें भी होंगी और कुछ घर भी होंगे। पहले हम साइन देखेंगे, उसके बाद माउंट्स देखेंगे कि कौन सा माउंट उन्नत है, कौन सा नहीं है। लाइफ पार्टनर आपको काफ़ी डोमिनेटिंग मिलने जा रहा है। इस तरह से मैरिज लाइन, एक तो शादी आपकी रिच फैमिली में होगी, ठीक ठाक फैमिली में होगी, आपसे उनका स्टेटस ऊंचा होगा, ठीक है। हल्का सा भी ये नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, ये तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं, किसी की नहीं सुनते, आपकी भी नहीं सुनेंगे। और प्रॉब्लम क्या है कि एक म्यान में दो तलवार वाली बात है। आपका नेचर भी डोमिनेटिंग है। फ़िलहाल अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि बंधन योग चल रहा है। बंधन योग से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपको अपने आप अपने अंदर होने वाले बदलाव समझ में आने लगेंगे, तब आपका नेचर डोमिनेटिंग हो जाएगा। फ़िलहाल अभी आपका कोई नेचर नहीं है क्योंकि बंधन योग है, और बंधन योग जब तक रहता है ना तो ये आपके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ने देता है और ना ही आपको खुद में भी समझ में आता है कि आप किस फील्ड के लिए बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही बंधन योग से आज़ादी मिलेगी, आपको अपने अंदर होने वाले इस बदलाव, यानी कि आप एक तो आप अपने फील्ड को लेकर के पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि आपको करना क्या है, और उसके बाद तानाशाही रवैया आपके अंदर बढ़ जाएगा। तो एक बयान में दो तलवार रखने वाली बात है। आपका भी रवैया तानाशाही है, आपके लाइफ पार्टनर का भी रवैया तानाशाही है, तो ऑब्वियस सी बात है, खटपट तो होगा, झगड़े बहुत होंगे आपके, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से भी मनमुटाव रहने के चांसेस हैं, झगड़ों की वजह से टेंशन्स रहने के चांसेस हैं। हॉट लाइन पे ज़्यादा दबाव की स्थिति है, यही बताता है यदि हॉट लाइन पे ज़्यादा दबाव बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। माइंड लाइन पर जब ज़्यादा दबाव की स्थिति देखने को मिलती है, फिर काम की वजह से आपको समस्या है। आपके हाथ में पर्सनल लाइफ ज़्यादा आपका डिस्टर्ब है, वर्क प्लेस नहीं। वर्क के लिए तो ठीक है, 32 से लेकर के 38 तक इश्यूज़ है, उसके बाद लाइफ अपने आप अच्छी हो रही है, या उससे पहले भी लाइफ आपकी अच्छी है। लेकिन पर्सनल लाइफ के मोर्चे पे आप बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आपके हाथ में सन माउंट पे स्टार का साइन है, छोटा सा। सन माउंट पे स्टार के साइन का पाया जाना आपको सेलिब्रिटी टाइप फेम दिलाता है। आपके हाथ में और भी साइन अभी डेवलप होंगे क्योंकि उस आयु में अभी आप नहीं हैं जब सभी साइन अच्छे से बन करके तैयार हो जाएं। कोई भी साइन पूरी तरह से कंप्लीट बनने में तकरीबन 30 साल तक का वक्त लेता है, और जब आप 30 साल के हो जाते हैं तब सभी साइन निखर के सामने आ जाते हैं। और आपके हाथ में अभी आयु आपकी 20+ है, तो फ़िलहाल कुछ साइन बने हैं, कुछ साइन अभी भी इनकम्प्लीट है, और बंधन योग की वजह से भी साइन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे यहाँ पर भी मुझे स्टार के साइन बनते हुए दिख रहे हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक तो आया, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ेगा जब आप 1 साल जैसे ही बंधन योग से बाहर निकलेंगे, आप साइन सभी कंप्लीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ये वाला स्टार का साइन कंप्लीट है, एक सेलिब्रिटी के तौर पे फेम मिलता हुआ आपको दिख रहा है।
तो सफलता आपको बहुत मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। सफलता वर्क प्लेस पे अत्यधिक मिलते हुए दिख रही है। सामाजिक जीवन भी आपका ठीक ठाक है। फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब है। आने वाले टाइम में जब आप बंधन योग से आज़ाद हो जाएंगे, लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी। जुपिटर से जुड़े रेमेडीज़ आपको करने हैं। ये है जुपिटर का माउंट, इसी से जुड़े रेमेडीज़ आपको फॉलो करने हैं अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, एक तरह से इनके फॉलोअर होते हैं। ये वाली लक लाइन, इस तरह की लक लाइन जिनकी भी होती है, पैसा बहुत देती है भाई। ये वाली लक लाइन, लोग जब मुझसे सवाल करते हैं कि एक आइडियल लक लाइन कौन सी होनी चाहिए जो मेहनत से कहीं ज़्यादा इनकम दे, आप सब देख लीजिए ये वाली लक लाइन। ये मेहनत से कई गुना ज़्यादा आपको पैसा देती है। लेकिन 32 के बाद से चीज़ें बिल्कुल बदलती हुई दिख रही हैं। और 32 से पहले आप अत्यधिक कमाई करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 32 के बाद से कमाई के मामले में आप पिछड़ रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत नेगेटिव चेंज है। अब ये चेंज क्यों है, इस वाइज एनालिसिस पे जब जाएंगे तभी आपको बता पाएंगे। फ़िलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिला है। जुपिटर के माउंट की क्षेत्रफल में जब कमी आ जाती है, इसको स्पेस कम मिलता है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन इनका उतना सुदृढ़ नहीं रहता, अच्छा नहीं रहता। ऐसे लोगों को दूसरों को देख करके हमेशा एक लालसा रहती है मन में कि काश मेरी फैमिली या मेरी लाइफ पार्टनर या मेरे बच्चे इस तरह के होते। दूसरों को जब भी ये देखते हैं तो मन में एक कसक सी रह जाती है। उसी कसक को दूर करने के लिए आपको, या वो कमी ना हो, क्योंकि देखिए यदि वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं तब भी एक होप रहता है कि ठीक है चलो ओल्ड एज में जा कर के सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जब फैमिली लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरी ज़िंदगी, उसका कोई उम्र नहीं होता है कि भाई इस उम्र में आपकी फैमिली लाइफ ठीक है नहीं है, फलाने उम्र में ठीक हो जाएगी। नहीं, जब घर का माहौल एक बार बिगड़ता है तो फिर बिगड़ता ही रह जाता है, वो संभलता नहीं है। इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, हार्ट लाइन की वजह से, क्योंकि पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अभी नहीं, जब आप 26-27 प्लस हो जाएंगे तब आपको जुपिटर के रेमेडीज़ फॉलो करने हैं। अभी फ़िलहाल तो आप अपने करियर पे फोकस रखिए। सटर्न का माउंट फ्लैट जैसा है। आलसी नहीं आप, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। शुक्र वलय भी है आपके हाथ में, लेकिन ये टूट टूट के कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर देखने को मिलती है। सभी के माउंट्स के स्पेस को कम मिला है तो सभी के गुणों में कमी आ गई है। अब आपको सफलता भी मिल रही है तो वो भी देरी से मिल रही है, और बंधन योग की वजह से भी देरी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको मैं कारण बताऊँ। एक अपने मन की बात आप कह नहीं पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की क्षमता भी उतनी स्ट्रांग आपके अंदर नहीं है। इनामस ठीक है, हेल्थ को लेकर के फ़िलहाल कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राहु की लाइंस की वजह से इसकी पॉजिटिविटी में थोड़ी बहुत कमी आई है। तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ वीनस की तरफ दिखाई दे रहा है। मून माउंट जब भी वीनस माउंट की तरफ शिफ्ट होता है, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से आप जैसे लोग जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऊर्जा काफ़ी अच्छी है आपके अंदर, लगातार भी यदि काम को करते रहे तो थकावट बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती है। मेहनती हैं और मेहनत करने के लिए भगवान ने आपको बनाया भी है। मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोगों का क्या होता है कि मेहनत करना तो चाहते नहीं कर पाते हैं क्योंकि बॉडी उनका साथ नहीं देता। आपके साथ अच्छी बात क्या है कि बॉडी भी आपका साथ देगा। आप अगर 10-10 घंटे भी काम करना चाहेंगे तो आपका बॉडी आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, आपको थकते नहीं ऐसे लोग। साथ ही निर्भीक हैं, निडर हैं,
मुँहफट हैं लेकिन एक लेवल तक, बहुत ज़्यादा मुँहफट आप नहीं हैं। आप चाहते हैं सामने वाले को हर्ट नहीं करना, लेकिन लगातार यदि कोई आपको पिन करेगा तो फिर आपके सहन करने की भी एक सीमा है, और सीमा से बाहर जा कर के, मतलब कोई भी सीमा से ज़्यादा यदि आपको पिन करता है तो फिर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो सामने वाले को सोच समझ के आपको आपके साथ मजाक करना चाहिए, या आपको आपके साथ दुश्मनी रखनी चाहिए। दुश्मनों की तादाद बहुत है, हमेशा आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। ये रिंग ऑफ सोलोमन है। जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे लोगों को जब बुढ़ापा आता है, 50+ 60+ आप हो गए, तब ये सांसारिक मोह नहीं रहता, ये थोड़ा कम हो जाता है। ये अट्रैक्ट नहीं करता आपको, धर्म ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्रकृति ज़्यादा अट्रैक्ट करती हुई दिखाई देगी, प्रकृति से जुड़ना आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, ये सभी गुण अभी नहीं आएंगे आपके अंदर। आफ्टर 55-60 के बाद ही ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी, और आपका मन भी वहीं पे लगेगा, जैसे पक्षियों के साथ समय गुजारना, पेड़ों के साथ समय गुजारना, इस तरह से। ये लूप ऑफ ह्यूमर है, इंसान का नेचर हंसी मजाक वाला ये देता है, बनाता है। और इस तरह से हल्का सा भी यदि लहराता हुआ माइंड लाइन हो, ये सोच में थोड़ी बहुत अस्थिरता तो लाता है। ऐसे आपके फैसले सही होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहता है आपको अपने द्वारा लिए गए फैसले पे जल्दी यकीन नहीं होगा। आपकी सोच बिल्कुल सही होगी, आपके द्वारा लिया गया फ़ैसला भी सही होगा, लेकिन आपको लगेगा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं मैंने गलत तो नहीं फ़ैसला ले लिया, कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। मतलब खुद के लिए हुए फैसले पे या खुद पे ही इंसान को भ्रम रहता है, खुद पे ही शंका रहती है। इस वाली परिस्थिति को ये व्यक्त करता है। ऐसे माइंड लाइन आपकी ठीक है, और अच्छी खासी सफलता आपको आगे मिलते हुए दिख रही है। अब हम चलेंगे इस वाइज एनालिसिस पे, और ये जानेंगे कि ये वाले चेंजेस क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में, निगेटिव चेंजेस। पहले कुछ और साइन देख लेते हैं। ये मंगल की रेखा है, और यहाँ पर स्टार का साइन बनता हुआ दिख रहा है। मंगल की रेखा के समीप यदि स्टार का साइन बनता है एक उस लाइन की मदद से, तो ये आपके अंदर असीमित ऊर्जा को व्यक्त करता है। ऐसे लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। अचानक किस्मत बदलेगी आपकी, अचानक आप सोच भी नहीं पाएंगे आपको इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। आप जिस फील्ड में जाएंगे, आप स्टार्टिंग में तो नहीं, क्योंकि जब इंसान उम्मीद नहीं रखता है तभी आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। जिस फील्ड से आप उम्मीद नहीं रखेंगे वो फील्ड आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा देगी। आपके हाथ में दो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, एक तो गवर्नमेंट जॉब की और दूसरा फॉरेन सेटलमेंट का। अब देखते हैं भविष्य के गर्भ में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। आपका लेफ़्ट पाम फिलहाल अभी आयु उतनी ज़्यादा नहीं है आपकी, इसीलिए आपका लेफ़्ट पाम यानी आपका पैसिव पाम आपके एक्टिव पाम पे हावी हो रहा है, और यही कंटिन्यू रहा तो फिर कहीं ना कहीं कर्म आप उस दिशा में सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को व्यक्त कर रहा है। कर्म पे हमेशा फोकस रखना है। जो आपका कर्म है, जिस दिशा में आप अच्छा कर सकते हैं, उस दिशा में मेहनत करनी है आपको। अब बिना मेहनत का नहीं होगा कुछ भी, और होगा भी तो बहुत देरी हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा तब तक। और आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड पे इससे ज़्यादा बेहतर है, तो कहीं ना कहीं कर्मा अभी भी फ़िलहाल आपका उतना अच्छा नहीं है। कर्म की दिशा से यूनिवर्स खुश नहीं है, तो कर्म आपको सही दिशा में करनी है।
और अच्छे से करनी है। इस हाथ में मौजूद सनलाइन आपको बहुत बड़ा पद देता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी सफलता देती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी बिजनेस या व्यापार के क्षेत्र में। गवर्नमेंट जॉब के बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हैं, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बैठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 16 में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, 17 में भी कोई ना कोई चेंज आया, 18 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या। ट्वेंटी 21 से जीवन को एक नई दिशा मिली, 21 से। ट्वेंटी 23 में या तो रिश्ता तय हुआ कहीं पे, या कोई ना कोई इश्यूज आया। ट्वेंटी 7 के आसपास आपकी शादी होते हुए दिख रही है, और यहाँ से चेंजेस आ रहे हैं जीवन में, जीवन को एक नई दिशा मिल रही है 27 के आसपास। और 25.5 में भी कोई ना कोई खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि ऑफशूट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई खुशी मिलती हुई 25.5 में दिखाई दे रहा है। और 27 में शादी होगी, शादी आपकी धूमधाम से होगी और बहुत बड़ी फैमिली होगी, यानी कि रिच फैमिली में आपकी शादी होते हुए दिख रही है। थर्टी 31.5 में बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, बहुत बड़ी खुशी 31.5 में आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। और 32 में छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी छोटा सा इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। घबराने वाली बात नहीं है। मुझे यहाँ पर यव की आकृति कंप्लीट होते हुए दिख रही थी, लेकिन ये यव की आकृति है ही नहीं, इनफैक्ट यहाँ से एक लाइन ने काटा है, तो छोटी सी कोई प्रॉब्लम बनते हुए दिख रही है। इसलिए मैंने कहा था कि लाइफ लाइन पर एनालाइज के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। तो ये यव का साइन नहीं है, आभासी तौर पे पता हो रहा है, लेकिन ये यव का साइन नहीं है। ये यव का साइन होता तो लाइफ लाइन पर इसके अनुभूति या इसकी होने वाली चेंजेस हमें शो होते, लेकिन यव का साइन ये नहीं है। तो 21.5 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, लाइफ को एक नई दिशा मिल रही है, बड़ी खुशियाँ मिलते हुए दिख रही है। छोटी सी प्रॉब्लम 32 के आसपास, छोटी सी एकदम माइन्यूट सी प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे नहीं होगा। थर्टी 32 में छोटी सी प्रॉब्लम आई, 33, 34, 35 ठीक ठाक जाने वाला है, बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं, मध्यम स्तर का, यानी 32, 33, 34, 35 ये 4 साल बहुत अच्छे भी नहीं जाएंगे, बहुत बुरे भी नहीं जाएंगे, मध्यम स्तर के रहने वाले हैं। थर्टी 37 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी 37 में आपको मिलते हुए दिख रही है। थर्टी 37 से लेकर के 44 तक लगातार ऑफशोर्स हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट है, तो यानी खुशियाँ, पैसे को लेकर के भी खुशियाँ, और साथ ही साथ ऐसे भी जीवन में खुशियाँ आपके लगातार हैं 37 से लेकर के 44 तक।
44 में मेजर चेंज आया, जीवन को एक नई दिशा मिलते हुए दिख रही है। और 44 के बाद भी आपके जीवन में लगातार ऑफशूट्स हैं। मतलब 44 के बाद भी लगातार में 60-65 साल तक तो लगातार इन्वेस्टमेंट है और ऑफशोर्स हैं। सफलता आपके जीवन में अत्यधिक, अधिक नहीं बल्कि अत्यधिक आती हुई दिख रही है। आप अपने जीवन में सफलता के कई आयाम को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े बहुत इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं 32 से लेकर के 35 तक। ये वाला टाइम बहुत अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे आपका टाइम प्रोग्रेसिव रहा है और आगे भी प्रोग्रेसिव रहेगा। अभी फ़िलहाल तो उतना प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहता हुआ दिख रहा है। 31.5 में बहुत बड़ी खुशी आपको कोई मिलेगी। 32 के बाद से इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। इश्यूज़ नहीं, मतलब प्रोग्रेस उतना नहीं है। 32, 33, 34 उतना अच्छा नहीं है, 35 भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन 37 से मैजिकल चेंज आ रहा है। 37 से लेकर के टिल, मतलब लाइफ के आखिरी मोमेंट तक आपके लाइफ में तिनका मात्र कष्ट नहीं है, और कई घर, कई प्रॉपर्टी, कई तरह की सफलताएं आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर इस हाथ को मैं सफलता के मापदंड को अपनाते हुए मार्क दूं आउट ऑफ 10, तो मैं 9 देना चाहूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सफलता भले देरी से स्टार्ट हुई, लेकिन बहुत बड़ी सफलता आपको मिलते हुए दिख रही है। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 1 है। अब यहाँ 2 और 1 का आंकड़ा क्या कहता है, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। नंबर 1 नंबर 2 के लिए हमेशा बेनिफिशियल है। नंबर 1 ऊर्जा का भंडार है, क्योंकि सन रूल कर रहा है, और नंबर 2 को मून रूल कर रहा है। तो नंबर 1 अपनी ऊर्जा नंबर 2 को देता है और कहता है कि मेरी ऊर्जा का इस्तेमाल करके तुम जीवन में जितना सफल हो सकते हो सफल हो जाओ, क्योंकि इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नंबर 2 भी नंबर 1 का एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसके दिए हुए चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है। देन नंबर 2 कहता है नंबर 1 से कि आपके अंदर तो सब है, ऊर्जावान हैं आप, एक नेतृत्व क्षमता कमाल की है, लेकिन क्या है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है, आप बहुत ज़्यादा अस्थिर हैं। तो ये अपना धैर्य नंबर 1 को देता है। नंबर 1 की आदत है, डोमिनेटिंग नेचर है नंबर 1 का, सबके ऊपर अपना रुतबा, अपनी बात थोपने की आदत होती है। नंबर 2 कहता है कि हर जगह डोमिनेंसी ठीक नहीं होती है, डोमिनेंट होना हर जगह अच्छा नहीं होता है, इसीलिए समय और व्यक्ति विशेष को देख करके आप अपने नेचर में बदलाव लाइए। तो नंबर 2 नंबर 1 को काम होना सिखाता है, एकदम शांत रहना सिखाता है, और कहता है कि अपनी शक्ति, अपनी पावर का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ आवश्यकता है, अन्यथा हर जगह यदि आप अपने राजाओं वाले गुण दिखाते रहेंगे तो फिर ये व्यर्थ हो जाएगा। यानी नंबर 2 नंबर 1 की खामियों को दूर करता है, और नंबर 1 नंबर 2 के खूबियों को बढ़ाता है। और इस तरह से 1 और 2 जब एक जगह आते हैं तो इतिहास रचने वाली व्यक्ति के अंदर गुणों को बढ़ाते हैं। यानी ऐसे लोग आम इंसान से हटके होते हैं, ऐसे लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन में जिस तरह से बदलाव आते हैं, जिस तरह की उनकी सोच होती है, ये उन्हीं उसी तरह के कॉम्बिनेशन को शो करता हुआ दिख रहा है। अब आप जिस साल, जिस मंथ, जिस डेट को पैदा हुए, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए हैं, उन सभी के अंदर ये गुण देखे जाएंगे। आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है, पहले वो बात कर लेते हैं। आप मून, नेपच्यून एंड सन, इन सभी के प्रभाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर होगा मर्क्यूरी का, क्योंकि आप जिस डेट को पैदा हुए हैं आपके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आपके अंदर मर्क्यूरी का इजाफा हो गया है प्रभाव का, और सन का थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए आप डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और डोमिनेंसी दिखाएंगे भी तो अपना नफ़ा नुकसान देखते हुए। यानी आपके ऊपर मून, चंद्रदेव, नेपच्यून, सन एंड मर्क्यूरी, इन सभी के का आशीर्वाद है, और सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी का यानी बुध का। ये सभी ग्रह योग बेहद शुभ हैं। आप एकदम शुभ ग्रह योग में पैदा हुए हैं। आपको मानसिक और सामाजिक रूप से ये काफ़ी सम्मान, धन, दौलत, शोहरत देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग म्यूज़िक, शिक्षा, कला के क्षेत्र में बड़ा पद पाते हैं।
इन्हें जीवन में पद भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और पैसा भी खूब मिलता है। आप जिस डेट को पैदा हुए हैं मैं यहाँ पर उसकी बात कर रही हूँ। ये लोग व्यवहार कुशल बहुत होते हैं। किसी से भी मिलना हो, कोई भी रिलेटिव हो तो ये वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। बात करने का तरीका इनका बहुत अच्छा होता है। आपके व्यवहार और साफ दिल होने के कारण दुश्मन होंगे आपके, वो आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपका बुरा चाहने वाले लोग बहुत कम होंगे, ना के बराबर। आपको सभी पसंद करेंगे। अच्छी बात यह है आपके अंदर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो। हाँ, भले आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे कभी कभी, लेकिन ये नहीं चाहेंगे कि आपका कुछ नुकसान हो जाए या आपकी हानि हो जाए। नहीं, वो भी, आपके दुश्मन भी पीठ पीछे आपको दुआ ही देंगे, आपके अच्छे व्यवहार की वजह से, आपकी साफ दिल होने की वजह से। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में धर्म प्रचारक के तौर पर या एक जज के तौर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। आम लोगों को किसी भी इंसान को देखने के बाद आप उनके मन में चल रही भावनाओं को समझने की ताकत है आपके अंदर। आप समझ जाते हैं कि सामने वाले के मन में किस तरह की भावनाएं चल रही हैं। रुपये पैसे के मामले में ये ग्रह योग आपको, माफ़ कीजिएगा, रुपये पैसे के मामले में ये ग्रह योग आपको अति भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बोलने की क्षमता, देखिए मैं आपको बता देती हूँ आप किस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। आप जैसे कला का क्षेत्र हो गया तो कला के क्षेत्र में शिक्षा को छोड़ के किसी भी फील्ड में जिसमें लिखने की होती है, जैसे लेखक हो गए, राइटर्स हो गए, उस फील्ड में म्यूजिशियन के तौर पर, और जहाँ पे बोल करके इंसान, जैसे कोई बहुत बड़ा एंकर हो गया, वॉइस आर्टिस्ट हो गया, इस सभी फील्ड में आपका अच्छा खासा नाम होगा। आपके फेवर में रहने वाले जो अंक हैं वो मैं बता दूं, 1, 2, 7, 1, 2, माफ़ कीजिएगा। पहले तो सबसे शुभ अंक मैं आपको बता दूं, 2, 7 किसी भी मंथ का, 11, 16, 20 और 25 है। इसके अलावे भी, यदि मान लीजिए इस अंक के अलावे भी 1, 4, 10, 13, 19 और 22 आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। रत्न की बात, यही कलर की बात कर लेते हैं, फिर रत्न की बात करेंगे। कलर की बात की जाए तो ग्रीन के सभी शेड आपके लिए अति शुभ रहने वाले हैं। वाइट आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। सुनहरा पीले रंग का कुछ भी, मतलब या तो गोल्डन हो, पीला हो, कुछ भी चलेगा। ऑरेंज कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। रत्न की बात की जाए तो मोती, पुखराज, अंबर आपके लिए शुभ रत्न है। अब आपके गुणों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आपको जीवन में क्या करना है, आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है या आपको फॉरेन सेटलमेंट लेना है, वो आप पहले अपने अंदर चल रहे सवालों के जवाब को ढूंढिए और आप खुद बताइए कि आप क्या चाह रहे हैं। उसके बाद मैं बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा। क्योंकि ये भी समझना मुझे आवश्यक है, ऐसे आपके हाथ में जो आपके साइन स्ट्रांग है, मुझे ये समझना आवश्यक है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप खुद से क्या उम्मीदें लगा करके बैठे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।